हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं आपकी प्यारी और नन्ही सी ऑथर मैजिकल गर्ल हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं आज की स्टोरी में। एक लड़की रात के अंधेरे में भागी जा रही थी और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। वो डरी सहमी सी बस भागी जा रही थी। वो भागते भागते एक खंड में जाकर छुप जाती है। कुछ अजीब से दिखने वाले लोग उसका पीछा कर रहे थे। वो लड़की किसी को फोन करती है। हेलो, तुम ठीक हो? फोन के दूसरे साइड से एक लड़की की आवाज आती है। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ हो, ठीक हो? फोन के दूसरे साइड वाली लड़की उसकी फिक्र करते हुए पूछती है। हाँ, मैं यहाँ कोई खंडर जैसी जगह में हूँ। पता नहीं कौन लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं, कितने अजीब से दिख रहे हैं, वो लड़की डरी हुई आवाज में बोलती है। फोन की दूसरी तरफ से वो लड़की कहती है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, ये अजीब से दिखने वाले लोग जॉम्बी है। ये क्या कह रही हो तुम सौम्या? वो लड़की चौंकते हुए बोलती है। जॉम्बी पर जॉम्बी कैसे हो सकते हैं? अभी तो शहर में जॉम्बी की कोई खबर भी नहीं सुनी है। अगर जॉम्बी है तो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? वो लड़की एक ही सांस में बोलती है। वो आगे बोलती है, जहां तक मुझे पता है जॉम्बी तो हर एक इंसान को अपने जैसा बनाते हैं जो उनके सामने आता है, पर ये तो मेरे पीछे नहा धोकर पड़ गए हैं। वो लड़की हल्का डर और गुस्से के मिले जुले भाव में बोलती है। मिष्टी, तुम उन्हें ज्यादा पसंद आ गई हो ना, इसलिए? सौम्या मजाक करते हुए बोलती है। जस्ट शट अप सौम्या, मिष्टी गुस्से में बोलती है। सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा, तुम उस खंडर से निकल कर सीधे आ जाओ, यहाँ एक बस्ती है, मैं वही हूँ, सौम्या मिष्टी से बोलती है। डॉट 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 ओके, मैं आ रही हूँ, मिष्टी सौम्या की बात में बोलती है और फोन कट कर देती है। मिष्टी सीधा वहां से निकलकर उस बस्ती की ओर चली जाती है। थोड़ी ही देर में वो सौम्या के पास पहुंच जाती है। वो सौम्या के पास पहुंचकर बोलती है, सौम्या, हमें लोगों को बताना होगा कि जॉम्बीज का हमला हुआ है, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। चलो हम उस घर में चलते हैं, वो बड़ा घर है, वहां जाकर बताते हैं, मिष्टी एक घर की तरफ इशारा करते हुए बोलती है। दोनों उस घर में जाकर खटखटाते हैं। एक बुजुर्ग सा शख्स आकर गेट खोलता है। मिष्टी कहती है, अंकल, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? वो बुजुर्ग शख्स, हाँ हाँ आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ, कहो बेटा क्या कहना है। इतने में उस बूढ़े शख्स के सारे घर वाले आ जाते हैं और पूछने लगते हैं, ये कौन है? दोनों कहती है, आप लोग हमारी बात ध्यान से सुनिए, सब कहीं जोम्बीज फैले हुए हैं, आप सब प्लीज घर से बाहर नहीं निकलिएगा, बाहर बहुत खतरा है। वही खड़े लोगों में से एक शख्स कहता है, ये जोम्बी जाम्बीज कुछ नहीं होते हैं, ये लोग हमें बेवकूफ बना रही हैं, अभी मैं गेट खोलता हूँ। वो शख्स गेट खोलकर उल्टा खड़ा हो जाता है और कहता है, कहाँ है जॉम्बी, बोलो कहाँ है? एक जॉम्बी अंदर घुसने लगता है। मिष्टी जल्दी से उस जॉम्बी को एक लात मारती है और गेट बंद कर देती है। वो इंसान तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। सौम्या गेट खोलकर बाहर देखती है तो बाहर सब जगह जोम्बीज फैले हुए थे। वो गेट बंद कर मिष्टी से कहती है, मिष्टी, सब जगह जोम्बीज फैले हुए हैं। उस घर में सब कोई बहुत डर जाते हैं। इतने में कुछ जोम्बीज उस घर का दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर आने लगते हैं। वहां सब लोग जोम्बीज की तरह बनने का नाटक करते हैं। कुछ जोम्बीज अंदर आ जाते हैं और चेक करते हैं कौन जॉम्बी है और कौन नहीं। मिष्टी और सौम्या भी जॉम्बी बनने का नाटक करती हैं। एक जॉम्बी उनकी फिंगर टच करके चेक करता है। वो दोनों बिल्कुल जॉम्बी की तरह बन जाती है और जॉम्बी उन्हें पहचान नहीं पाते। फिर वो एक साइड से निकलने लगती है तो जोम्बीज उन्हें देखकर पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? वो दोनों भी बोल देते हैं, दूसरों को जोम्बीज बनाने। फिर वो वहां से निकलकर भाग जाती हैं। मिष्टी सौम्या से कहती है, हमें एक ऐसा घर ढूंढना होगा जो बड़ा हो, जहां लोहे के गेट हो, जहां कहीं से भी हवा या धूप आने का जरिया न हो। ऐसी ही भागते भागते उन्हें एक घर दिखता है। वो उस घर में जाकर खटखटाती हैं, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। बार बार दरवाजा खटखटाने के बाद एक लड़का आकर गेट खोलता है। वो लड़का दिखने में इतना स्मार्ट था, लंबा, हैंडसम, गोरी स्किन, ना जाने बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो की तरह। कितनी ही लड़कियां उस पर मारती होंगी, न जाने कितनी ही लड़कियों का क्रश होगा, पर कहाँ हमारी लड़कियों को तो उसकी हैंडसमनेस से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मिष्टी उस लड़के से पूछती है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? वो लड़का कहता है, जी जरूर, वैसे आप लोग हैं कौन? सौम्या कहती है, हम अपना इंट्रोडक्शन बाद में देंगे, पहले आप बताएं आपके घर में कोई हवा और धूप आने का कोई साधन है? वो लड़का बोलता है, नहीं, पर क्यों? सौम्या उसको जोम्बीज के बारे में सब कुछ बताती है।
सब सुनने के बाद तो वो लड़का सदमे में आ जाता है, क्या इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला, वो खुद से ही बोलता है। इतने में कोई उस घर की डोरबेल बजाता है। वो लड़का जाकर चेक करता है, कौन है। वो लड़का गेट खोलता है। बाहर उस लड़के के कुछ फ्रेंड्स खड़े हुए थे, पर वो दो लड़कियों को देखकर अंदर नहीं आते हैं। वो लड़का मिष्टी को बताता है कि उसका एक फ्रेंड है जो उनकी हेल्प कर सकता है यहाँ से बाहर निकलने में। मिष्टी उसे बुलाती है, पर वो नहीं आता। मिष्टी मन में सोचती है, ये बंदा कितना रूड एंड एरोगेंट है, पर वो अपने ख्याल को झटक कर फिर से उसे बुलाती है। बहुत बुलाने पर वो लड़का आ जाता है और बोलता है, क्या है, क्यों बुला रही हो मुझे। वो लड़का दिखने में लंबा, गोरा सा शरीर, नीली आंखें, मानो कोई उसकी आंखों में देखे तो देखता ही रह जाए, उसकी आंखों में मानो गुम सा हो जाए। मस्कुलर बॉडी, बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो की तरह। ना जाने कितनी ही लड़कियों का क्रश हो, पर अफसोस हमारी मिष्टी को इन सब चीजों से कोई फर्क ही ना पड़ता, उसने तो गौर से उसे देखा तक नहीं था। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। जैसे ही मिष्टी उससे कुछ कहने वाली होती है, इतने में उसके कुछ दोस्त आकर सौम्य के पास आकर खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, सौम्य बताओ, क्या हुआ, क्या हुआ। मिष्टी को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर उनमें से एक को खींचकर एक थप्पड़ मारती है। वो लड़का तो अपना गाल ही लेकर बैठ जाता है। गोरा शरीर होने की वजह से उसके गाल में पांचों उंगलियां छप जाती हैं। मिष्टी उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोगों को जरा सा समझ में नहीं आता, हम यहाँ इतनी इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो बस इम्पोर्टेंट बात तो सुननी नहीं है, तुम लोगों को तो बस सौम्य वो करना है। जरा तुम लोगों को अंदाजा भी है तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। सब शांत हो जाते हैं और मिष्टी को देखने लगते हैं। मिष्टी के गाल गुस्से में फूल गए थे, जिसमें एक बहुत प्यारी लग रही थी। अद्वैत बोलता है, ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतना गुस्सा कर रही हो। मिष्टी अद्वैत को जॉम्बीज की सारी बात बताती है। मिष्टी की सारी बात सुनने के बाद अद्वैत कुछ सोचने लगता है। इतने में वेदांत हर्ष से बोलता है, तुम अपने ड्रोन से चेक करो, वो जॉम्बीज है कहाँ। हर्ष ड्रोन में चेक करता है। हर्ष बोलता है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, यहाँ बहुत खतरा है। मिष्टी कहती है, मैं भी तो यही इतनी देर से कह रही हूँ कि यहाँ बहुत खतरा है, पर तुम में से कोई सुने तो तब ना, नहीं तुम लोगों को तो अपने अपने से फुर्सत तो मिले। मिष्टी यार चुप हो जाना, सौम्या उससे बोलती है। क्यों सौम्या, मैं क्यों चुप हो जाऊं, जब मैं इतनी देर से कह रही थी मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, पर नहीं, इन्हें तो अपने से ही फुर्सत नहीं थी। मिष्टी गुस्से में बोलती है, अब समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कह रही थी। मिष्टी युग और बाकी सबको देखते हुए बोलती है। युग मिष्टी की बातें सुनकर जल्दी से कार निकाल कर लाता है और बोलता है, कॉमन गाइस लेट्स गो, हमें जल्द ही निकलना होगा, चलो। हर्ष युग का मजाक उड़ते हुए बोलता है, क्या बात है, तुम मिस मिष्टी के एक ही थप्पड़ में गुड बॉय बन गए, बिन कहे ही तुम कार निकाल लाए। चलो कोई बात नहीं, होता है, किसी के एक ही थप्पड़ में तुम लाइन में आ गए, गुड बॉय। सब लोग हर्ष की बात में हंसने लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, सब लोग जल्दी से कार में बैठ जाते हैं। हर्ष युग को मारते हुए बोलता है, युग अब चल चल ना, अब चल क्यों नहीं रहा है, क्या हुआ है तुझे, तू तो बिल्कुल रूठी हुई महबूबा की तरह कर रहा है कि अभी तेरी मोहब्बत, तेरी महबूबा, तेरी जाने जिगर, तेरे दिल का करार, तेरे दिल की तमन्ना, तेरी रातों की नींद चुराने वाली महबूबा अभी यहाँ आएगी और तुझे मनाएगी। देख, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि तेरी कोई महबूबा है नहीं जो तुझे आकर यहाँ मनाएगी, तो तू चुपचाप से कार चला, समझा। युग शांति से कार चलाने लगता है और किसी से कोई बात नहीं करता है, पर हमारे अद्वैत को तो इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल लगाता है। दूसरी तरफ से तुरंत फोन उठा लिया जाता है। किसी के कुछ बोलने से पहले अद्वैत बोलता है, हेलो, शहर में क्या चल रहा है, सुना है ज़ोंबीज का खतरा मंडरा रहा है शहर में। फोन के दूसरे साइड से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर अद्वैत ठीक है बोलकर फोन रख देता है। अद्वैत युग से बोलता है, कार लैब की तरफ ले लो। युग अद्वैत से सवाल करते हुए पूछता है, लैब की तरफ, पर लैब की तरफ क्यों। अद्वैत गुस्से में बोलता है, मैंने जितना कहा है उतना करो, ज्यादा सवाल मत करो, नहीं तो तुम्हें कार से बाहर फेंक दूंगा, समझे। युग बेकार सा मुंह बनाते हुए बोलता है, ओके सर, जैसी आपकी मर्जी, आपका हुक्म सर, आंखों पर ठीक है। हो गया तेरा, तू ज्यादा बकवास मत कर और चल सीधे, अद्वैत उसे घूरते हुए बोलता है। युग कार लैब की तरफ मोड़ लेता है। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक लैब के बाहर रुकती है। लैब के अंदर अद्वैत ईरा से पूछता है, क्या हुआ, तुमने हमें लैब में क्यों बुलाया है।
ईरा अद्वैत से बोलती है, अद्वैत मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कोई नॉर्मल जॉम्बीज नहीं है, ये बहुत ही अलग टाइप के जॉम्बीज है, हमें इसका एंटीडोट ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम इन सबको ठीक कर सकते हैं, नहीं तो शहर में बहुत ज्यादा तबाही मचाएगी। सौम्या ईरा की पूरी बात सुनकर बोलती है, डॉक्टर आप मिष्टी का डीएनए चेक करिए। ईरा पहली बार मिष्टी को देखती है, मिष्टी को देखते ही वो सोच में पड़ जाती है कि क्या ये वही है। फिर वह सोचती है, नहीं नहीं ये वो नहीं हो सकती है, वो तो बिल्कुल मासूम थी, वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी, वो तो इस माहौल में पैनिक कर जाती, लेकिन ये तो बिल्कुल दमदार है, ये वह हो ही नहीं सकती। ईरा उससे पूछती है, तुम इसका ब्लड ग्रुप और डीएनए दोनों क्यों चेक करवाना चाहती हो। सौम्या ईरा की बात में बोलती है, डॉक्टर आप एक बार चेक तो करिए, शायद हमें इसका एंटीडोट मिल जाए। आप लोग एक बात बताएंगे कि एग्जैक्टली आपके साथ हुआ क्या था, क्योंकि मुझे बताया है अद्वैत ने कि सबसे पहले आप ही ने जॉम्बीज को देखा था, क्या ये बात सच है। मिष्टी बोलती है, मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकती कुछ, पर हाँ शायद मैंने ही सबसे पहले उन जॉम्बीज को देखा था। फ्लैशबैक, मिष्टी तैयार होकर घर से कॉलेज के लिए निकलती है। वह जैसे ही अपने घर से कुछ दूर पहुंचती है तो उसे अपने आसपास कुछ अजीब से लोग दिखते हैं। वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। मिष्टी उनको अपने से दूर करती है, पर वह दूर नहीं जाते हैं। वह बहुत सारे लोग थे, उसके पास आ जाते हैं। मिष्टी उनसे फाइट करती है, पर वह जाते नहीं हैं और भी बढ़ते ही जा रहे होते हैं। मिष्टी जल्दी जल्दी में सौम्या को कॉल लगाती है। हेलो सौम्या, तुम कहाँ हो। मैं घर पर हूँ सौम्या। क्यों, क्या हुआ, सौम्या उससे पूछती है। पता नहीं, मेरे पीछे कुछ अजीब से दिखने वाले लोग पड़े हुए हैं, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मिष्टी डरते हुए बोलती है। सौम्या उससे पूछती है, तुम कहाँ हो। मिष्टी बोलती है, मैं तो कॉलेज से बहुत दूर निकल आई हूँ, पता नहीं कौन सी जगह है, बिल्कुल शहर से बाहर है, पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतने में मिष्टी का फोन कट हो जा है। मिष्टी गुस्से में बोलती है, ओह शिट, यह क्या हो गया है, ये नेटवर्क को भी अभी ही जाना था। मिष्टी भागने लगती है। सौम्या मिष्टी का जीपीएस ट्रैक करती है और उसकी लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है। मिष्टी को भागते भागते रात हो गई थी, ना उसने सुबह से कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था, वो बस भागे ही जा रही थी। उसे भागते भागते सुबह से शाम हो गई थी, वो भागते भागते एक खंड में जाकर छुप जाती है। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट, ईरा ये सब सुनने के बाद बोलती है, ओके मैं मिष्टी का डीएनए चेक करती हूँ। ईरा अपनी टीम से बोलती है, जल्दी सारी तैयारी करो, हमें मिष्टी का डीएनए चेक करना है। सारी तैयारी होने के बाद ईरा मिष्टी को एक रूम में ले जाती है, वहां उसका डीएनए चेक करती है और भी जितनी भी टेस्ट होते हैं उन सब टेस्ट को करती है। सारे टेस्ट करने के बाद जब ईरा मिष्टी के ब्लड सैंपल को देखती है तो वह हैरान रह जाती है। वो शॉक में बोलती है, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स रेयर, ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल रेयर है। ईरा अपनी टीम को कांग्रेचुलेट कर बोलती है, कांग्रेचुलेशंस गाइस, हमें इस वायरस का एंटीडोट मिल गया। सौम्या उस रूम के बाहर इधर उधर टेंशन से टहल रही होती है, क्या होगा क्या नहीं होगा इस टेंशन में होती है। उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे, कुछ राज तो उसके दिमाग में भी दफन है। युग सौम्या से बोलता है, आप प्लीज यहाँ बैठ जाए, आप इतनी टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, ये जॉम्बीज वाली प्रॉब्लम भी जल्दी खत्म हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, हमारी ईरा बहुत ही अच्छी डॉक्टर एंड साइंटिस्ट भी है, वो एक काबिल डॉक्टर है, वो जल्दी ही इसका एंटीडोट ढूंढ लेगी। सौम्या हल्के गुस्से में बोलती है, क्या डॉक्टर ने तुम्हें अपने प्रमोशन करे के पैसे दिए हैं क्या। अरे नहीं नहीं, यह आप कैसी बात कर रही है, वो एक काबिल डॉक्टर है, उसे मुझसे अपना प्रमोशन करवाने की जरूरत नहीं है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और वो मेरी। बोलते बोलते युग रुक जाता है। मेरी क्या, बोलो ना, अब सांप सूंघ गया क्या, हाँ बोलो भी अब कुछ। सौम्या गुस्से में युग से बोलती है, पता नहीं उसे किस बात का गुस्सा था युग से। ईरा मिष्टी को बाहर लेकर आती है और एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा करती है। मिष्टी की बॉडी बहुत ही ज्यादा रेयर है, तो उसकी बॉडी से किसी भी चीज का एंटीडोट बनाया जा सकता है। कहते हैं न, जब किसी चीज के फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। सेम यहाँ मिष्टी के केस में भी ऐसा ही है, अगर मिष्टी किन्हीं गलत हाथों में पड़ गई तो इसके बहुत बुरे नुकसान हो सकते, कोई भी किसी भी तरीके का खतरनाक से खतरनाक वायरस बना सकता है मिष्टी के ब्लड का यूज करके, इसलिए हमें मिष्टी को सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिष्टी किसी सोच में डूब जाती है। मिष्टी को किसी सोच में डूबा देख सौम्या मिष्टी से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम किस सोच में डूबी हुई हो।
मिष्टी खोई हुई बोलती है, क्या इसीलिए वो अजीब से दिखने वाले लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे? वे रियल ज़ॉम्बीज़ भी नहीं थे, इसलिए मेरे पीछे पड़े थे, ताकि मेरे ब्लड से खतरनाक वायरस बना सके। क्या वे दुनिया को तबाह करना चाहते थे? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरी वजह से दुनिया खत्म हो सकती है। वीक होने की वजह से मिष्टी बेहोश होने लगती है। वही खड़ा अद्वैत जल्दी से उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है। तब पहली बार अद्वैत ने मिष्टी को गौर से देखा था। गोरा शरीर, पतले ओंठ, पतली नाक, बिल्कुल झील जैसी आंखें। आंखें बंद होने के बाद भी वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, मानो ऊपर वाले ने उसे बहुत ही फुर्सत से तराशा हो। एक पल के लिए तो अद्वैत उसकी खूबसूरती में खो ही गया था। अद्वैत मिष्टी को अपनी बाहों में उठाता है और उसे ले जाकर बेड में अच्छे से लिटा देता है। तब जाकर अद्वैत की नजर मिष्टी के पैरों में पड़ती है। मिष्टी के पैरों से बेतहाशा खून बह रहा था। अद्वैत जल्दी से उसके पैरों के खून को साफ करता है और उसमें बैंडेज करता है। उसकी गोरी गोरी टांगों में कई जगह चोट के निशान थे, कि ना जाने वो कितनी बार गिरी हो। ईरा उसकी पैरों की चोटों में एंटीबायोटिक लगाती है। थोड़ी देर में मिष्टी को होश आ जाता है। ईरा बोलती है, हमें मिष्टी को सेफ रखना बहुत जरूरी है। वो जो कोई भी है, वो मिष्टी पर दोबारा हमला कर सकते हैं। हमें मिष्टी को प्रोटेक्ट करना होगा, इसकी लाइफ को खतरा है। सौम्या कुछ सोचते हुए बोलती है, मिष्टी तुम जल्द से जल्द कनाडा जा रही हो? क्या सौम्या, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कनाडा? नहीं, मैं कनाडा नहीं जा सकती। मिष्टी सौम्या की बात सुन उसे तुरंत माना करते हुए बोलती है। तुम क्यों नहीं जा सकती? सौम्या उससे पूछती है। सौम्या, तुम अच्छे से जानती हो मैं नहीं जा सकती हूँ, मिष्टी उससे बोलती है। मैं कुछ भी नहीं सुन रही हूँ तुम्हारी। मैंने एक बार बोल दिया, तुम कनाडा जा रही हो, तो बस जा रही हो। इट्स फाइनल, यू गॉट इट। मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करती हूँ। इतना बोलकर सौम्या वहां से चली जाती है। मिष्टी चिल्लाकर बोलती है, तुम्हें जो करना है वो कर लो, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, समझी तुम? सौम्या जाते जाते रुक जाती है और मिष्टी को एक लुक देकर वहां से चली जाती है। सौम्या बाहर जाकर किसी को कॉल लगाती है। दो रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल उठा लिया जाता है। सौम्या जल्दी जल्दी बोलती है, हेलो, हमें जल्द से जल्द मिष्टी को इंडिया से बाहर भेजना होगा। यहाँ उसकी लाइफ को बहुत ज्यादा खतरा है। उसे कैसे भी करके यहाँ से बाहर भेजना होगा, तभी वो सेफ रह सकती है। दूसरी तरफ से पूछा जाता है, क्या वो जाने को राजी है? नहीं, वो जाने को बिल्कुल राजी नहीं है, पर हमें उसे कैसे भी करके भेजना होगा। सौम्या उनकी बात का जवाब देते हुए बोलती है। ठीक है, मैं उसके जाने का इंतजाम करता हूँ, फोन की दूसरी तरफ वाला शख्स बोलता है। ठीक है कहकर सौम्या फोन कट कर देती है। सौम्या अंदर जाकर मिष्टी से बोलती है, मैंने तुम्हारे वीजा के लिए बोल दिया है, बहुत जल्द तुम्हारा वीजा बनकर आ जाएगा और तुम यहाँ से कनाडा चली जाओगी और वहाँ सेफ रहोगी। मिष्टी उससे पूछती है, क्या गारंटी है कि वो लोग वहां पर भी मेरे तक नहीं पहुंच पाएंगे? अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो क्या फायदा मेरे इतने दूर जाने का? मैं यहीं ही ठीक हूँ। सौम्या मिष्टी को घूरते हुए बोलती है, अच्छा तो जरा आप ये भी बता दीजिए कि हम कहाँ जाएं? हमारे घर के बारे में तो उन लोगों को पता चल गया है और हम किसी होटल में भी नहीं रह सकते। युग कुछ सोचते हुए बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। एक कमरे में अद्वैत बालकनी में खड़े होकर चांद को देख रहा होता है। इस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल नम थी। वो किसी को कॉल करता है। दो रिंग जाने पर कॉल उठा लिया जाता है। हेलो, काम हुआ? अद्वैत पूछता है। नहीं बॉस, अभी कुछ पता नहीं चला है, दूसरी तरफ से एक शख्स डरते हुए बोलता है। काम क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने एक काम दिया था तुम लोगों को। तुम लोगों से एक काम नहीं हो रहा है। मैं क्या तुम लोगों को खाली फोकट बैठने के पैसे देता हूँ या काम करने के? 5 साल हो गए, तुम लोग अभी तक उसका पता नहीं लगा पाए। मैं तुम लोगों को एक हफ्ते का वक्त देता हूँ। अगर तुम लोग एक हफ्ते के अंदर उसका पता नहीं लगा पाए तो तुम्हारा पता किसी को नहीं चलेगा, समझे? अद्वैत गुस्से में बोलकर कॉल कट कर देता है। वह बस चांद को देखे जा रहा था। चांद को देखते देखते वह कुछ सोच रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ दो ही आंखें दिख रही थी, गहरी नीली आंखें। अद्वैत आंखें बंद करके बस उसी के बारे में सोच रहा था। रोई न जो याद मेरी आए वे, खुश रही अखान भर आए वे। क्या हुआ जो तू मुझसे दूर हो गया? सपना दोहानों का चोरू चूर हो गया। हो तेरे साथ रहे मेरी परछाई वे। कहाँ चली गई हो तुम? 5 साल हो गए। 5 सालों से मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। प्लीज वापस आ जाओ। इस वक्त अद्वैत की आंखें बिल्कुल नम थी। ईरा अद्वैत को बुलाने आती है। क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो? तुम्हें ऐसे उदास होने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी मिल जाएगी, तुम टेंशन मत लो।
ईरा अद्वैत को समझाते हुए बोलती है। अद्वैत बस हम में जवाब दे देता है। वहीं दूसरी तरफ मिष्टी बस खामोश सी चांद को देख रही थी। उसके दिल में एक सैलाब सा उमड़ रहा था, जिसे वो समेटे हुए थी। अगर वो सैलाब बाहर आ गया तो ना जाने क्या हो। युग मिष्टी से बोलता है, आप क्या सोच रही हैं? मैं कुछ भी तो नहीं सोच रही हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है? मिष्टी सकपकाते हुए बोलती है। क्योंकि आप इतनी शिद्दत से चांद को देख रही थी, जैसे आपको किसी की याद आ रही हो। जब किसी के दिल में कोई गम होता है या किसी की यादें होती है जो हमसे दूर होता है, तभी वो चांद को इतनी शिद्दत से देखता है। युग उससे बोलता है। वैसे आपको किसी की याद आ गई थी क्या? युग दोबारा उससे पूछता है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कुछ रिश्ता ही ऐसा है चांद से कि मैं अपने आप ही रातों में चांद को देखने लगती हूँ, मिष्टी मुस्कुराते हुए बोलती है। इतने में ईरा और अद्भुत भी आ जाते हैं। ईरा युग से बोलती है, अब बताओ क्या आइडिया है तुम्हारे पास? युग बोलता है, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम मिष्टी का पासपोर्ट बनवा ले, सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दे, उसके कनाडा जाने का टिकट भी करवा दे और हम उसे कनाडा भेजे ही नहीं। सौम्या युग की बात सुनकर बोलती है, मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? तुम प्लीज अच्छे से एक्सप्लेन करोगे? युग बोलता है, देखो हम मिस्टी का वीजा बनवाएंगे, उसका पासपोर्ट भी बनवाएंगे, उसका कनाडा जाने का टिकट भी करवाएंगे और उसे एयरपोर्ट तक भी लेकर जाएंगे, पर हम उसे कनाडा नहीं भेजेंगे। जो लोग भी मिष्टी को फॉलो कर रहे होंगे, उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि मिष्टी इंडिया से बाहर जा रही है। अब वो मिष्टी को इंडिया के बाहर ढूंढेंगे और हम मिष्टी को इंडिया के बाहर नहीं भेजेंगे। युग सबको अपना पूरा प्लान बताता है। मिष्टी हमारे साथ हमारे घर में रहेगी, युग बोलता है। सौम्या गुस्से में बोलती है, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहेगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? युग उसे समझाते हुए बोलता है, तुम गलत समझ रही हो। सौम्या गुस्से में बोलती है, क्या क्या मैं गलत समझ रही हूँ? युग फिर उसे समझाते हुए बोलता है, मिष्टी और तुम दोनों हमारे साथ हमारे घर में रहोगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, हमारे घर में तुम लोग सेफ रहोगी। अद्वैत उन सबको इग्नोर कर ईरा से पूछता है, कितना टाइम लगेगा एंटीडोट बनने में? ईरा बोलती है, अभी कम से कम 2 दिन तो लगेंगे। वहां कुछ अजीब से आवाजें आने लगती है। ईरा जल्दी से जाकर कंट्रोल रूम में चेक करती है। वो जैसे ही कैमरे में देखती है कि ज़ॉम्बी उसकी सीक्रेट लैब में घुस आए हैं, तो वो जल्दी से आती है और सबको वहां से निकलने के लिए बोलती है। बहुत सारे लोग वहां से निकल जाते हैं, पर जो लोग मिष्टी के साथ थे वो नहीं निकाल पाते हैं। मिष्टी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो पैनिक करने लगती है कि वो क्या करें और क्या नहीं करें। मिष्टी पैनिक में बड़बड़ाने लगती है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ गई है। ईरा बोलती है, तुम ऐसा मत सोचो, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो, तुम टेंशन मत लो, तुम पहले रिलैक्स करो, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ऐसे ही 3 टाइम्स करो, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ईरा मिष्टी को करते हुए बोलती है। अद्वैत अपने रोबोट को बुला लेता है। वो अपने रोबोट को कमांड देता है, ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए। सारे रोबोट ज़ॉम्बीज को रोक रहे होते हैं। कुछ रोबोट्स ज़ॉम्बीज को शूट कर देते हैं। मिष्टी रोते हुए बोलती है, प्लीज उनको मारो नहीं, वो लोग ठीक हो सकते हैं। अद्वैत गुजर में बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो हमें मारने आ रहे हैं और तुम कह रही हो उन्हें मारे नहीं, तो क्या उनकी आरती उतारे? मिष्टी रोते हुए बोलती है, देखो वो लोग ठीक हो सकते हैं, तुम प्लीज अपने रोबोट्स को बोलो कि वो उन्हें किसी रूम में बंद कर दे। अद्वैत अपने रोबोट को कमांड देता है कि ज़ॉम्बीज को एक रूम में बंद कर दो। पता नहीं वो क्यों मिष्टी की बात मान रहा था, उसे खुद ही इस बात का पता नहीं था। आज वो पहली बार किसी लड़की की बात मान रहा था। वो सब वहां से निकल रहे होते हैं। हर्ष किसी को ढूंढते हुए बोलता है, विद्युत कहाँ गया? वो सब विद्युत को ढूंढने लगते हैं। ईरा की नजर ज़ॉम्बीज के पास खड़े विद्युत पर पड़ती है। ईरा जैसे ही विद्युत के पास जाने लगती है, युग उसे पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कहाँ जा रही हो तुम? वहाँ कितने सारे ज़ॉम्बीज है। मिष्टी किसी सोच में गुम हो जाती है। वो जल्दी से जाकर विद्युत को बचाती है। वो जैसे ही विद्युत को बचाकर निकलती है, विद्युत के फेस एक्सप्रेशंस चेंज होने लगते हैं। ईरा की नजर विद्युत के कॉलरबोन में पड़ती है, जहां ज़ॉम्बीज के दांतों के निशान थे। ईरा अपनी उंगली से विद्युत के कॉलरबोन की तरफ इशारा करती है। सब उस तरफ देखते हैं। सब टेंशन में आ जाते हैं कि क्या करें। विद्युत को अकेला भी नहीं छोड़ सकते हैं और उसे साथ रखना भी खतरे से खाली नहीं है।